मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल पर चर्चा करने के लिए, और टाइटल है मिडिल ईस्ट की अस्थिरता से जुड़ा हुआ। और अस्थिरता कुछ इस मायने में क्योंकि इस समय ईरान और इजराइल जिस तरह से आपस में उलझे हुए हैं, उनके बीच में कौन सा तीसरा देश आकर कूदता दिख रहा है, और अगर वो कूदता है तो क्या यह संघर्ष जो दो देशों के बीच है यह बढ़ जाएगा। आज के सेशन में जिक्र है क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को आश्वस्त किया है कि यदि इजराइल आप पर कोई हमला करता है और वो परमाणु संबंधित होता है तो मैं भी आपके बिहाफ पर इजराइल पर हमला कर दूंगा। इस तरह के पाकिस्तानी क्लेम कितना मायने रखते हैं आज के सेशन में जिक्र करेंगे, क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। थैंक यू ईरान, थैंक यू यमन, थैंक यू पाकिस्तान, कुछ इस तरीके से लोग अपनी तरफ से स्टेटस डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ईरान पे महंगा भी बहुत है, क्योंकि आसिम मुनीर जिन जिन से हाथ मिलाए वो फिलहाल यहां नहीं है। ऐसे में अब जिन जिनको आसिम मुनीर ने छुआ, ईरान में उनका आगे क्या होगा, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। इस बीच में ईरान की तरफ से जो भी ट्विटर हैंडल्स रन हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान की इस बात की तारीफ की जा रही है कि वो ईरान के साथ खुलकर आकर खड़ा हो गया है, और उसने कहा है सभी मुस्लिम देशों को कि वो सब संघर्ष करें और पाकिस्तान की तरह पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ आ जाए और ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करे। और अब आगे का अपडेट इस तरह है कि कल शाम को ईरान के एक रक्षा विशेषज्ञ ने कही है या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने टीवी इंटरव्यू में यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि पाकिस्तान ईरान के बिहाफ पर इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब तक यूज करने के लिए तैयार है। इन बातों में कितनी सत्यता है या फिर उड़ता तीर पाकिस्तान ने ले लिया है, आज के सेशन में विस्तार से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हेडलाइंस बन चुकी हैं ईरानियन जनरल का क्लेम करना कि पाकिस्तान विल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन इजराइल इफ तेहरान इज बॉम्ब्ड। तो इस प्रकार से ये हेडलाइंस इस समय बन चुकी हैं। आज के सेशन में इसका तो हम एनालिसिस करेंगे ही, इस पूरे संघर्ष में जो अपडेट्स हैं वो भी बताएंगे। एक जानकारी और देंगे, और वो जानकारी होगी कि इजराइल ने धमकी दी है कि आपने मेरे सिविलियंस को टारगेट किया है, आपके सिविलियंस का क्या होगा, अब ये आने वाली रातें बताएंगी। इसका मतलब रातों का इंतजार सभी को है। ईरान में कैजुअल्टीज की संख्या लगातार बढ़ रही है, डेथ टोल बढ़ रहा है। ऐसे में आगे क्या अपडेट्स होंगे और वो बताएंगे। और सबसे आखिर में जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, और वो ये, आप सबसे गुजारिश है सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज सारे एंगल्स पर डिस्कशन होना बाकी है। शुरुआत है ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसेन रजई ने जो एक इंटरव्यू दिया उसकी। असल मायने में एक रविवार शाम को इन्होंने अपने स्टेट टेलीविजन को, ईरानी स्टेट टेलीविजन को रजाई ने इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में कहा कि इजराइल की ओर से न्यूक्लियर अटैक के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि वो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। यह बयान जैसे ही आया, इस बयान के बाद बाकी किसी की नींदें उड़ी हो या ना उड़ी हो, पाकिस्तान की चिंता स्वतः ही बढ़ने लग गई कि ये तो हमने इनको पर्सनली कहा था कि भाई साहब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, साथ हैं की बात कहां से आई? असल में जैसे ही इजराइल ने ईरान को टारगेट किया था तो शहबाज शरीफ ने तुरंत इसका निंदा करते हुए स्ट्रॉन्ग पॉसिबल टर्म में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कंडेमिनेशन कर दिया था कि आप ये गलत कर रहे हैं, वैश्विक शांति के लिए सही नहीं है। फिर एक दिन बीतते बीतते ही ये तुरंत अपनी तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से बात कर लेते हैं कि सर जो हो रहा है आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ यूएन पीस में बात की जानी चाहिए। फिर शाम होते होते ये आ जाते हैं इस बात पर कि ईरान के साथ खड़ा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ईरान के साथ जब खड़ा होता है, इसके मायने मैंने कल भी अपने सेशन में आपको बताए थे, और बड़े मायने हैं। बड़े मायने ये हैं कि पाकिस्तान में क्या वाकई में ट्रंप से टक्कर लेने की कुव्वत बची है, या फिर पाकिस्तान को जबरन चढ़ा करके आगे ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान खुद जानबूझकर पाकिस्तान को आगे ले जाकर खड़ा कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के जो पुराने संबंध हैं वो कतई अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान को पाकिस्तान से फायदा तो है लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं है। ऐसे में कहीं पाकिस्तान को ईरान आगे ले जाकर खड़ा करके
पाकिस्तान का तो कहीं नुकसान नहीं करा रहा है। खैर, इन सभी बातों पर और डिटेल में चर्चा होगी। ये वो इंटरव्यू कटिंग है जो इस समय वायरल है। हालांकि जो भाषा बोली गई है वो मेरी समझ से परे थी। इसमें ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेजाई की बातें हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर इजराइल के ऊपर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा। यदि ईरान के ऊपर इजराइल ने डाल दिया तो हम उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे। ठीक है, पाकिस्तान का द्वारा ईरान का समर्थन बड़ी लाइन बन जाती है और इस बड़ी लाइन में पीछे वाली लाइन और तेजी से जुड़ जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही सारे मुस्लिम देशों को एक होने के लिए कहा था कि हमें ईरान के साथ एक होना चाहिए, अदरवाइज जो आज इनके साथ हो रहा है कल वो किसी और के साथ होगा। कल शाम तक पहुंचते पहुंचते रविवार की दोपहर में पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट और आ जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट था कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि वो ईरान के समर्थन में खड़ा है। सीनेट के द्वारा यह समर्थन देना ही अपने आप में अमेरिका को एक चुनौती देने जैसा था। अमेरिका इस बात से ऑलरेडी आश्वस्त था कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहेगा। कई जगह, अभी हाल ही में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था किसी चैनल पर, तो उन्होंने इस सवाल को पूछा भी था कि क्या ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान के इसलिए नजदीक आ रहा हो क्योंकि वो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ यूज करना चाहता हो। यहां पर समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत करके अमेरिका के विश्वास को ठेस जरूर पहुंचाई है। आपको 3 दिन पहले मैंने एक सेशन में जानकारी दी थी कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में पाकिस्तान की तारीफें हुई थी। तारीफों के साथ साथ एक और अपडेट था कि आसिम मुनीर को इनके विक्ट्री पर आर्मी का जो परेड था 250वीं वर्षगांठ का, उसमें इनवाइट किया जाने की खबर थी। मैं अभी वो सेशन भी मेरा सुनाऊंगा जिसमें इनविटेशन की बात मैंने आप लोगों को कैसे प्रेजेंट की थी। और उस इनविटेशन के बाद में इन्हें नहीं बुलाया जाना, ये फिर से ये दर्शाता है कि या तो इनविटेशन आया नहीं था, आया था तो कटा दिया गया था। क्या सारी बातें थी बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो रवैया शो कर रहा है वो इजराइल और अमेरिका विरोधी है। ये कैसे पता चलता है? असल में 12 तारीख के दिन एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट कुछ इस तरह से होता है कि ईरान के किसी फ्रेंडली कंट्री ने ईरान को इन्फॉर्म कर दिया कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, कि इजराइल का हमला होगा। असल में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, वो काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में सक्रिय है। ऐसे में उसने ईरान को अपने इनपुट्स दिए, ऐसी एक न्यूज तैरना शुरू हुई थी। इस न्यूज पर इजरायली लोग काफी खफा हुए थे। उन्होंने कहा कि तुमने जो जानकारी देनी थी दे दी, लेकिन किसी को बचा तो नहीं पाए। लेकिन यह जरूर कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान आतंक का ईरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है और इस केंद्र को भारत के साथ मिलकर खत्म किया जाना चाहिए। पाकिस्तानियों की भी कई ऐसे वीडियोस निकल कर बाहर आने लगे, जैसे आप और हमारे वीडियोस कहीं और देश में चल रहे हों। वीडियोस आने लगे जिसमें एक पाकिस्तानी कमेंटेटर कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम ईरान, सऊदी जैसे देशों को न्यूक्लियर बॉम्ब बांट दें ताकि उन पर कभी अमेरिका अपना प्रभाव ना दिखा सके। पाकिस्तान अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ईरान इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष असल में पाकिस्तान का संघर्ष है। उसके ऊपर ये चलते चलते मूवी का एक मतलब चुप चुप के करके एक मूवी का दृश्य है जिसे आप देखकर समझ भी सकते हैं। इस दृश्य में जिस तरीके से यहां 2 किरदार है, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मूवी में केवल इतना है कि ईरान और इजराइल झगड़ रहे हैं, इस बीच में पाकिस्तान आकर के ईरान के साथ खड़ा होता है, सॉलिडरिटी शो करता है कि आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इस बीच में तत्काल प्रभाव से ईरान पाकिस्तान को आगे खड़ा कर देता है। मतलब कुल मिलाकर ईरान ने पाकिस्तान को सरका के इजराइल के सामने अब फ्रंट फुट पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान यह स्वीकारने को तैयार है कि वो पहले तो पीछे बैकग्राउंड में खड़ा था, अचानक वो सामने कैसे आ गया? इस बात का खंडन पाकिस्तान की तरफ से शाम होते होते हो गया। ऐसी न्यूज शाम तक रिपोर्ट में पहुंचते पहुंचते आने लगी, क्योंकि अल्टीमेटली यह डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका इनके खिलाफ सख्त हो सकता है। आसिम मुनीर के लिए अभी जो सख्त अच्छे अच्छे वचन निकल रहे थे वो गड़बड़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको ऐसे जोड़कर देखा जा रहा है कि 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख पाकिस्तान का जो ईरान के प्रति प्रेम उजागर हुआ, अमेरिका बुलाने वाला था लेकिन बुलाया नहीं। अब ये कंक्लूड करने वाली बातें हैं, ना ऑफिशियली किसी देश ने प्रूव की हैं और ना ही हम करेंगे। ये डिप्लोमेसी की वो चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं।
एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो दिखा दिया जाता है। ठीक है साहब। अच्छा, पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब ऐसी जगह जाकर फंस गया है जहां एक और ईरान के लिए वो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ अब अपने बयान से जो उसे रेस्पेक्ट अपने देश में मिलने लगी कि यार साथी हो तो कोई ऐसा जो ईरान के साथ जाकर खड़ा हो गया, ऐसे में क्या वो अमेरिका का गुस्सा बर्दाश्त कर पाएगा? इजराइल की कहीं मिसाइल दिशा नहीं बदल पाएगी? ऐसे में ये सारी चिंताएं पाकिस्तान को सताने लगी, इसलिए उन्होंने शाम होते होते इस तरह की न्यूज रिपोर्ट करना शुरू कर दी। हालांकि फिलहाल के लिए चर्चाओं में यही कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जा पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका को शहबाज शरीफ को हटाने में कुछ सेकंड्स ही लगेंगी। बस इतना सा ट्रंप कह दे कि इमरान खान बढ़िया आदमी है, पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगी। इमरान खान को सुधारना ही तो है कि वो रूस के साथ ना जाए, बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। खैर, पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्री खत्म करके अब युद्ध में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और नेतन्याहू इनके बीच में पहुंचते हैं। नेतन्याहू का कल एक जबरदस्त इंटरव्यू वायरल हुआ, जिस नेतन्याहू के इंटरव्यू में यह कहा गया था कि इस मिडिल ईस्ट में जहां एक और सबसे बड़ी चिंता ईरान है, वहीं दूसरी बड़ी चिंता पाकिस्तान है। यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। पुराना वीडियो था, लेकिन कल इसे खूब सर्कुलेट किया जा रहा था, यह दिखाते हुए कि इजराइल इस बात को जानता है कि पाकिस्तान कैसा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ रवैया एक आतंकी देश का ही रखता है, क्योंकि दोनों देश पड़ोसी हैं और पड़ोसी देश एक ही तरह की कैटेगरी में हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को अपने जो पासपोर्ट हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है, ये इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मित्रता एक दूसरों के बीच में है और काफी सारी बयानबाजी इस समय पाकिस्तानियों द्वारा चल रही है। खैर, इस बीच में कहा बस इतना ही जा सकता है कि ट्रंप पाकिस्तान और ईरान में पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी विचित्र हो गई है। लेकिन हां, ईरान और इजराइल के बीच में ट्रंप फिर से प्रयास कर रहे हैं कि मैं शांति ले ही आऊं, लेकिन शांति के नाम पर यह फुल शांति ना ला दे, कहीं यहां पर पूर्ण विराम लगा दे और उसके बाद में मामले को और भड़का दे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही है मेरे पास। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।